अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ ये वाला लफ्ज़ जो है यू एम अब का इस्तेमाल जर्मन लैंग्वेज में कहाँ कहाँ पे होता है, आज हम इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं, आप इसके बेसिक चीज़ें सीखते हैं जाकर। सबसे पहला जिसका कॉन्सेप्ट ये माइंड में रखें कि यूज़ ऑफ इनके चार तरह का इस्तेमाल है। टाइम, स्पेसिफिक टाइम के साथ, ठीक है, ठीक है, वक्त के लिए जो कि एट अ स्पेसिफिक टाइम हो। और दूसरा पर्पज़ यानी कि मकसद के लिए, ठीक हो गया, पर्पज़ और मकसद के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आगे आ गया इसका इस्तेमाल कि अराउंड के इर्द गिर्द, यानी कि मूवमेंट और पोजीशन जिसके अंदर आ रही हो। और लास्ट वाला जो इसका इस्तेमाल है वो है तकरीबन की सेंस में। किसकी सेंस में? तकरीबन की सेंस में। ये देखा था तकरीबन, अप्रॉक्सीमेशन, अबाउट, राउंड अबाउट। ये चार इसके इस्तेमालात हैं, ठीक है। आप इसको ज़रा गौर से पढ़ें, देखें। टाइम के लिए, पर्पज़ के लिए, अराउंड, मूवमेंट पोजीशन के लिए और अप्रॉक्सीमेशन के लिए। अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। सबसे पहला इसका रूल जो है कि ये जो है रूल नंबर 1, आकुजेटिव फॉर प्लेस मूवमेंट। देखिए, आकुजेटिव और प्लेस मूवमेंट के लिए यूज्ड व्हेन समथिंग मूव्स अराउंड समथिंग। एक तब इस्तेमाल होता है जब कुछ चीज़ किसी चीज़ के इर्द घूमती है, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। नीचे चलते हैं एग्जांपल में। तो सबसे पहली एग्जांपल क्या है? सबसे पहली एग्जांपल आपके सामने, वो मेज़ के इर्द गिर्द चलता है। अब यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आ गया? इर्द गिर्द, ये वाला, ठीक है। और जब इर्द गिर्द आया तो हमने यहाँ पर डेफिनेटली हमने जो यूज़ करना है वो का लफ्ज़ यूज़ है, नीचे यूज़ किया है, ठीक है। एया गेट डैम ठिश, एया गेट डैन, क्योंकि याकूजाटब इसलिए हमने डैन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखना है। जब आकूजाटब होगा तो हमने क्या लगाएंगे? डैन लगाएंगे। ये डैन लगा हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा। सेकंड एग्जांपल, इसमें हम घर के इर्द गिर्द दौड़ते हैं, ठीक है। वी रन अराउंड द हाउस। अब यहाँ देखें, वी आर लाउफन डैन हाउस। अब देखें डस हाउस, डस हाउस, ठीक होगा जी। अब यहाँ पे हमने लगाया किसके लिए? कि इर्द गिर्द के लिए। हमारा मकसद भी वाज़ेह होगा। अब थर्ड एग्जांपल देखें ज़रा। वो दरख्त के इर्द गिर्द बैठते हैं, वो दरख्त के इर्द गिर्द बैठते हैं। फिर इर्द गिर्द आ गया, दे सिट अराउंड द ट्री, दे सिट अराउंड द ट्री। अब जब देखें आया हुआ है, जी जिट्सन डैन बाउम, ठीक है। जी जिट्सन डैन बाउम, ठीक होगा जी। ये भी क्लियर है। अब एग्जाम रूल नंबर 2 देखें सर। रूल नंबर 2 में क्या है कि फॉर टाइम, क्लॉक टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि को हमने इस्तेमाल करना किसके लिए? क्लॉक टाइम के लिए। किसके लिए यूज़ होगा यहाँ पे? टाइम के साथ। ऑलवेज यूज विद एग्जैक्ट टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें ज़रा, इसका स्ट्रक्चर देखें। प्लस टाइम क्या होगा? के बाद क्या आएगा? टाइम आएगा, ठीक हो गया। आप इसकी नेक्स्ट ज़रा एग्जांपल के साथ देखें ज़रा। नंबर 1 देखें, मैं 5 बजे आता हूँ। ये 5 बजे जो है ना, ये 5 बजे ये एग्जैक्ट टाइम है। मैं 5 बजे आता हूँ। आई कम एट 5 o'clock। इश्कोमा फिन हुआ, इश्कोमा फिन हुआ, ठीक होगा जी। अब यहाँ पे देखे ना, ये देखिए आया हुआ है और आगे एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? इसलिए हमने उसके साथ का लफ्ज़ यूज़ कर दिया, इश्कोमा फिन हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा। वो 8 बजे सोता है, ठीक है। 8 बजे एग्जैक्ट टाइम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लगा हुआ है, ठीक है। एया श्लेफ्ट 8 हुआ, एया श्लेफ्ट 8 हुआ। देखें कितने मज़े की एग्जांपल, आप अंडरस्टैंड करें इनको। ओके होगा जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अगली एग्जांपल की तरफ। हम 10 बजे शुरू करते हैं, ठीक है ना, बड़ा मज़े का जुमला। हम 10 बजे, पूरा एग्जैक्ट टाइम है। यहाँ भी देखें, सेन हुआ, विया बेगिनन सेन हुआ, विया बेगिनन सेन हुआ। ओके होगा जी। लेकिन नेक्स्ट देखिए, हम रूल नंबर 3 हमारा क्या है? का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? पर्पज़ के लिए। किसके लिए? सू पर्पज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें काफ़ी तलबा को कन्फ्यूजन होती है कि हम यहाँ पर का इस्तेमाल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सू और पर्पज़ के लिए।
यूज टू एक्सप्रेस इन ऑर्डर टू, ये वाला इन ऑर्डर टू के मकसद के लिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें ज़रा, स्ट्रक्चर इसका ये है कि पहले आएगा, फिर सू आएगा, ठीक है। के बाद सू आएगा, आएगा, फिर सू आएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब्स एट द एंड होगा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के साथ स्ट्रक्चर आपने देख लिया। पहले एग्जांपल, मैं सीखने के लिए पढ़ता हूँ। अभी देखना, सीखने के लिए, ये वाला किसके लिए पढ़ता हूँ, सीखने के लिए। इश ल्यारना ओमसु ल्यारनन, ये देखें इश ल्यारना ओमसु, ओम के बाद सु, उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब आ गया, इश ल्यारना ओमसु ल्यारनन, ठीक होगा जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा, बड़ी मज़े की एग्जांपल है। वो पैसे कमाने के लिए काम करता है। क्यों काम करता है, पैसे कमाने के लिए। ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी। या आबाइटर्ट, आगे क्या लग गया उसके बाद गेल्ड सू फेया डीनन, ठीक होगा जी, फेया डीनन, या आबाइटर्ट गेल्ड सू फेया डीनन। ले जी, बड़े मज़े की एग्जांपल चल रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा, 9वीं एग्जांपल है हमारी ये वाली। हम कामयाब होने के लिए मेहनत करते हैं। किसके लिए मेहनत करते हैं, कामयाब होने के लिए। वी वर्क हार्ड टू सक्सीड। अब यहाँ देखें, विया आबाइटन हार्ट, विया आबाइटन हार्ट, उसके बाद क्या लगना है, एयर फोर ग्राइश, ठीक हो गया जी। सू जाइन, जाइन मीन होना, ठीक है, होने के लिए। एयर फोर ग्राइश मीन कामयाब, सुजाइन, एयर फोर ग्राइश सुजाइन मतलब होता है कामयाब होने के लिए, ठीक है। विया आबाइटन हार्ट, विया आबाइटन हार्ट एयर फोर ग्राइश सुजाइन। ले जी, नेक्स्ट हमारा चौथा रूल आ गया हमारे पास। अब ये भी बड़ा मज़े का, यहाँ पे क्या होता है, रूल नंबर 4 में फॉर अप्रॉक्सीमेशन। ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर अप्रॉक्सीमेशन, ये वाला अप्रॉक्सीमेशन मीन अराउंड, मीन्स अबाउट, अराउंड, तकरीबन के सेंस में जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे जाकर देखते हैं, पहला हमारा एग्जांपल इसके रिलेटेड, तकरीबन 10 लोग हैं, है ना, वहाँ तकरीबन 10 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एस जींट सेन पेजूनन। अब देखना, दे आर अबाउट 10 पीपल, ये देखें, दे आर अबाउट 10 पीपल, देर आर अबाउट 10 पीपल। अब यहाँ पे नीचे देखें, एज इन आ गया ना, सेन फैजूनन, ये लफ्ज़ याद करें, एज एसजिंट सेन फैजूनन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें हमारी इसके रिलेटेड, कीमत तकरीबन 50 यूरो है, कीमत तकरीबन 50 यूरो है। डे पगाइस्ट ईस्ट फ्यूनसिश ओगो, ठीक है, डे पगाइस्ट फ्यूनसिश ओगो, ठीक होगा जी, ये अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पे लगा होगा, ये देखिए, ये किसके लिए, कीमत के लिए, तकरीबन के लिए, तकरीबन उसकी कीमत 50 रुपये है। ले जी, अब ये आपने बात समझी, अंडरस्टैंड की। अब सबसे एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा इसका अहम नोट, ये देखें ज़रा, इम्पोर्टेंट नोट क्या है इसका, देखें जी। हमेशा आकुजेटिव, प्लस आकुजेटिव होता है मूवमेंट, अराउंड और समथिंग के लिए। के बाद टाइम आता है, एग्जैक्ट टाइम, और के बाद सू प्लस पर्पस। ये 4 चीज़ें दोबारा आप देख लीजिए वाली, ठीक है। ये इसके ऊपर ये सारी समरी, ठीक है। अब इसका जो क्विक से आता है, क्विक कंपैरिजन, वो भी करता हूँ। क्विक कंपैरिजन में देखेंगे आप, देखें, फुआ, ठीक होगा, एट टाइम, देन टिश अराउंड द टेबल, सू ल्यारनन इन ऑर्डर टू लर्न। ये सारा लेक्चर है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर बड़ा पसंद आएगा। और मेरी वीडियो को आज मैं ये कहूँगा कि लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई सा भी लेवल आपने सीखना हो जर्मन लैंग्वेज का, आस्वाई, बेस्वाई, से स्वाई, तो आपको मैं ऊपर ये नंबर अपना लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आरा नंबर नोट कर लें व्हाट्सअप का, 0346 6848 66, 0346 6848 266 6848 266 व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।